नमस्कार दोस्तों, आईटी एग्जाम गुरुजी ऐप में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम नेटवर्किंग एंड डेटा कम्युनिकेशन की यूनिट 9 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है स्विचिंग। तो दोस्तों, स्विचिंग इतना इजीएस्ट वे में अपनी समझ में आएगा, थोड़ा सा सब्र बनाए रखिए। स्विचिंग देखिए होता क्या है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में अगर किसी बड़े नेटवर्क के कई सारे पाथ्स हैं, यानी कोई नेटवर्क बता रहा है ये कि यहाँ पे कंप्यूटर है, 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 यानी एक बहुत बड़ा कंप्यूटर्स का नेटवर्क है। और नेटवर्क हमेशा किससे कनेक्ट होता है? एक दूसरी लिंक्स के जरिए कनेक्ट होता है। ठीक है, अगर एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से डेडिकेटेडली एक लिंक से कनेक्ट है तो ये क्या कहलाएगा? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। और अगर अपन टोपोलॉजीज़ की बात करें तो वहाँ अपन मल्टी पॉइंट कनेक्शन, यानी एक दूसरे से सारी अलग अलग तरीके से जुड़ी रहती हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि इसमें हमारा लिंक्स ज़्यादा चाहिए, हमको चाहिए कि नहीं चाहिए कम्युनिकेशन के लिए? क्योंकि हर डिवाइस दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करनी है तो हमको बहुत सारी लिंक्स चाहिए, और जो केबल होगी उसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा चाहिए हमें, और साथ ही साथ इससे हमारी कॉस्टिंग भी बढ़ेगी। प्लस अगर कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा नेटवर्क हुआ तो ज़्यादा लिंक्स चाहिए, ज़्यादा केबल चाहिए, और ज़्यादा हमारी कॉस्टिंग लगेगी, और नेटवर्क हमारा कैसा हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये बहुत टफ हो जाता है। इस चीज़ के सॉल्यूशन के लिए एक टेक्निक आई जिसका नाम है स्विचिंग। ठीक है, अब स्विचिंग क्या है, थोड़ा सा बने रहिए मेरे साथ, एंड में पूरा पढ़ने के बाद तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा हमेशा के लिए। तो किसी कंप्यूटर नेटवर्किंग में अगर किसी बड़े नेटवर्क में कई सारे पाथ्स हैं तो ऐसे नेटवर्क में स्विचिंग टेक्निक डेटा ट्रांसमिशन के लिए सबसे अच्छा रूट तय करने में मदद करती है। उदाहरण के तौर पर इंटरनेट को ले लीजिए, जहाँ पर सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच मल्टीपल पाथ्स होते हैं। तो जैसे अपन ने यहाँ पे अभी बहुत सारे कंप्यूटर बनाए थे, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और ये मान लीजिए सोर्स है और ये हमारा डेस्टिनेशन है। ठीक है, और ये मल्टी पॉइंट कनेक्शन है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि अगर इंटरनेट की बात करें तो ये इंटरनेट का कोई नेटवर्क है हमारा, जहाँ सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच मल्टीपल पाथ्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल पाथ्स हैं। ठीक है, ऐसे में स्विचिंग टेक्निक डेटा ट्रांसमिशन के लिए सबसे अच्छा रूट डिसाइड करती है कि कौन से रूट से होते हुए उस डिवाइस से डेस्टिनेशन वाली से कनेक्ट होना है। स्विचिंग क्या होती है? स्विचिंग एक डिवाइस होती है, हार्डवेयर डिवाइस होती है। ठीक है, और वो उसमें थोड़ा सा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हो आप। तो चलिए अब देखते हैं, ये हमने डेफिनेशन पढ़ ली, अभी स्विचिंग डायग्राम से समझ में आएगा। पर डायग्राम पे पहुंचने से पहले हम बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। स्विचिंग के 3 मेथड होते हैं, सर्किट स्विचिंग होती है, एक पैकेट स्विचिंग होती है, एक मैसेज स्विचिंग होती है। एग्जाम में बहुत ही सिंपल और जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है स्विचिंग का। ठीक है, तो इसमें से जो सर्किट स्विचिंग है और पैकेट स्विचिंग है, ये आज अभी तक चल रही है। ये बेसिकली स्टार्ट हुई थी अपनी टेलीफोन नेटवर्क से, जब ना तो ओएसआई मॉडल था ना ही टीसीपी आईपी मॉडल था। ठीक है, यानी कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात ही छोड़ दो। उस वक्त जो नेटवर्क चलता था वो टेलीफोन नेटवर्क चलता था, एक केबल से दूसरा एक्सचेंज तक, यानी अपने घर पर लैंडलाइन फोन लगाए तो उसकी एक केबल होती थी, वो जाके हमारी सिटी या कस्बे के टेलीफोन एक्सचेंज में जाके पहुंच जाती थी वो लाइन, और एक्सचेंज से फिर हमारा जो डेस्टिनेशन होता है, यानी हर एक्सचेंज दूसरी एक्सचेंज से कनेक्ट होती थी। ठीक है, और जो मैसेज स्विचिंग है, ये दोनों तो अभी भी यूज होती हैं, और इनके अपडेटेड टेक्नोलॉजी भी आ गई है, जैसे फ्रेम रिले, एटीएम सेल रिले बोलते हैं जिनको। और ये मैसेज स्विचिंग है, ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है थ्योरी में, क्योंकि थ्योरी में से ज़्यादा क्वेश्चन आता है इसका। इसमें से सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग टेक्निक आजकल चलती है, जबकि मैसेज स्विचिंग का उपयोग लगभग खत्म हो चुका है। और जैसे फ्रेम रिले, सेल रिले, इनको हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हमें ओल्डर स्विचिंग टेक्निक्स जैसे ये सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, इनको पढ़ना होगा, जिससे हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये जो डायग्राम दिख रहा है अपन को, ये एक स्विच्ड नेटवर्क है। इसमें देखिए बहुत सारी डिवाइसेज हैं, ए डिवाइस, बी डिवाइस, सी डिवाइस, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल। ठीक है, अगर हम इसमें लिंक्स की बात करें तो हर कंप्यूटर को, अगर हम लिंक्स की बात करें, अपन स्विचिंग की बात नहीं कर रहे, अपन लिंक्स की बात करें, तो एक कंप्यूटर को इन सारी डिवाइसों से कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको इससे भी कनेक्ट करना पड़ेगा, 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 इससे भी करना पड़ेगा, इससे 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 करना पड़ेगा, ऐसे ही फिर बी को करना पड़ेगा। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जाल सा, यानी ट्रैप, एक तरीके का इतना बड़ा ट्रैप इकट्ठा हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉस्टिंग, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो स्विचिंग नेटवर्क क्या करेगा? अगर इतनी सारी डिवाइस हैं तो हम यहाँ पे 8 स्विच लगा देते हैं, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 स्विच लगा दिए हमने इन सारी डिवाइसों के लिए, और ये स्विच आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और सारी डिवाइस स्विच से कनेक्ट होती हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, ए है और इसको किस डिवाइस से कनेक्ट होना है? इसको डिवाइस आई से कनेक्ट होना है फॉर एग्जांपल। तो ये ए डिवाइस इस स्विच को कांटेक्ट करेगी, और इस स्विच
एन इनपुट लेता है और एम आउटपुट देता है, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लेक्सर की तरह काम करता है। तो यहाँ पर ए इसके पास आया और यहाँ से इस डिवाइस के पास गया और यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, यानी एक डेडिकेटेड टेम्परेरी कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देगा, ठीक है। तो अभी इतना ही काफी है, अभी आगे पढ़ेंगे तब और ज्यादा क्लियर होगा। तो दोस्तों सर्किट स्विचिंग को डिटेल में पढ़ते हैं। यानी स्विचिंग की हमने 3 टेक्निक पढ़ी थी, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग। हम सबसे पहली जो मेथड है स्विचिंग का वो है सर्किट स्विचिंग, उसको पढ़ने वाले हैं। तो सर्किट स्विचिंग जैसा कि नाम से पता चल रहा है, स्विचिंग एक हार्डवेयर डिवाइस है और उसके अंदर सर्किट लगे रहते हैं बहुत सारे। एन इनपुट लेती है, एम आउटपुट देती है, मल्टीप्लेक्सर की तरह काम करती है, ठीक है। सर्किट स्विचिंग में किन्हीं दो डिवाइसेस कौन सी होंगी, एक सोर्स होगा, एक डेस्टिनेशन होगा, ठीक है। तो एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा। तो ये सर्किट स्विचिंग क्या करती है, किन्हीं दो डिवाइसेस सेंडर और रिसीवर के बीच डेडिकेटेड पाथ यानी डायरेक्ट फिजिकल कनेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब टेलीफोन नेटवर्क्स में ये स्विचिंग की टेक्निक आई थी, जब मॉडल से पहले टीसीपी आईपी नहीं था, ना ही आपका ओएसआई मॉडल था, उससे पहले टेलीफोन नेटवर्क्स में ये सर्किट स्विचिंग वगैरह स्विचिंग टेक्निक यूज होती थी। तो दोस्तों वहाँ पे ना तो एप्लीकेशन लेयर थी यानी वहाँ पे कोई भी लेयर नहीं थी, ये लेयर्स का सिस्टम खत्म था, सिर्फ फिजिकल कनेक्शन होता था। ये डिवाइस है इसका इससे, यानी सिर्फ फिजिकल लेयर उपस्थित होती थी, ठीक है। तो सर्किट स्विचिंग में दो डिवाइसेस सेंडर और रिसीवर के बीच डेडिकेटेड पाथ यानी डायरेक्ट फिजिकल कनेक्शन क्रिएट करता है। सर्किट स्विचिंग क्या करता है, दो डिवाइसेस के बीच में डायरेक्ट फिजिकल कनेक्शन क्रिएट करता है, लेकिन डेटा ट्रांसफर से पहले कनेक्शन सेटअप किया जाता है। इस लाइन को और यहाँ से लेके यहाँ तक को अब देखो समझो। हम टेलीफोन नेटवर्क्स की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने लैंडलाइन फ़ोन है उसका रिसीवर उठाते हैं और कान पर लगाते हैं और उसके बाद नंबर डायल करते हैं। नंबर डायल करने के बाद आपने देखा होगा 2-3 सेकंड शांत रहता है फ़ोन, उसके बाद बीप आती है, टू टू टू, ज़्यादा भी हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, और उसके बाद हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है। तो जैसे ही हमने रिसीवर उठाया उस बीच के दौरान जो टाइम लगा है, इस टाइम में क्या हो रहा था, कनेक्शन सेटअप हो रहा था। क्या हो रहा था, स्विचिंग से हमारा कनेक्शन सेटअप हो रहा था। और ज़्यादा इन डेप्थ बात करें तो इस ऑपरेशनल में हो क्या रहा है कि ये हमारा फ़ोन है, हमने रिसीवर उठाया, नंबर डायल किया, तो उस बीच में हमारी जो लाइन किससे कनेक्ट है, टेलीफोन एक्सचेंज से। मान लीजिए मेरे घर पे बीएसएनएल का वो लगाया है लैंडलाइन फ़ोन, ठीक है, टेलीफोन। तो मैंने रिसीवर उठाया, तो रिसीवर उठाने का मतलब है कि मेरी एक्सचेंज तक रिक्वेस्ट लाइन ऑन है, ठीक है। और वहाँ पे फिर मैं नंबर डायल किया तो वहाँ पे क्या लगे होंगे, एक्सचेंजेस में स्विच लगे होंगे और किसी ना किसी स्विच से मेरी लाइन कनेक्ट होगी। और वहाँ के बाद अपने नंबर डायल किया तो रिक्वेस्ट कहाँ पे गई, वो स्विच के अंदर गई, एक्सचेंज में गई वो रिक्वेस्ट, और स्विचिंग में जाके फिर वो स्विच उसके लिए कनेक्शन सेटअप करेगा डेस्टिनेशन को देखते हुए। उसने देखा कि डेस्टिनेशन मान लीजिए जयपुर है और मैं हूँ मान लीजिए यहाँ पे दिल्ली में, ठीक है। तो दिल्ली की एक्सचेंज, मेरी रिक्वेस्ट, मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली की एक्सचेंज में गई, दिल्ली की एक्सचेंज कनेक्ट होगी अदर एक्सचेंज से, तो अदर बीएसएनएल की एक्सचेंज मान लो जयपुर वाली से कनेक्ट होगी है, ठीक है। और जयपुर वाली एक्सचेंज क्या करेगी, जो डेस्टिनेशन है, उस जो फ़ोन है डेस्टिनेशन जयपुर में, उसका भी फ़ोन किससे कनेक्ट होगा, उसकी एक्सचेंज से। तो ये स्विच क्रिएट करेगी यहाँ पे, तो एक डेडिकेटेड फिर मेरा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, हमें कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ता है, सेटअप करना पड़ता है कनेक्शन, किसके जरिए, एक्सचेंजेस में होते हुए स्विचेस के जरिए, ठीक है। तो डेटा ट्रांसफ़र करने से पहले कनेक्शन सेटअप किया जाता है। भाई हम बात कब करते हैं फ़ोन पर, जब हम फ़ोन नंबर डायल कर देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इंतजार करते हैं कुछ सेकंड्स का, फिर बीप आती है और उसके बाद रिंग जाना स्टार्ट होता है, तब जाके वो फ़ोन उठाता है सामने वाला, फिर हम दोनों में 2 वे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी डेटा का ट्रांसफर स्टार्ट हो जाता है। तो यही कह रहा है कि कनेक्शन से पहले सेटअप होता है। सेटअप टाइम मैंने बता दिया, रिसीवर उठाया, अपन ने नंबर डायल किया और उसके बाद एक्सचेंज में जाता है नंबर और वहाँ पे फिर क्या होता है, कनेक्शन सेटअप होता है। उदाहरण के लिए टेलीफोन नेटवर्क को ले लीजिए, जिसमें सबसे पहले सेंडर क्या करता है, नंबर को डायल करता है और बीप कनेक्शन सेटअप करती है। कनेक्शन सेटअप होने के बाद वो आपस में बात कर सकते हैं, इसलिए मैंने कहा था डेटा ट्रांसफर करने से पहले कनेक्शन सेटअप किया जाता है। और जैसे ही वो बात कनेक्शन सेटअप हो गया और दोनों बात कर रहे हैं, तो उस बीच में क्या हो रहा है, जो लाइन है, जो स्विच का यहाँ का पोर्ट है, यहाँ का पोर्ट है, और इस पर्टिकुलर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, तो ये लाइन में जो बैंडविड्थ है वो क्या होगी, रिजर्व होगी इन दोनों डिवाइसेस के बीच में, ठीक है। अब ये चाहे जितनी देर बात कर सकते हैं, चाहे ये बात नहीं करें, शांत हो जाए, तो भी इनका रिजर्व है बैंडविड्थ इस कनेक्शन में, और पोर्ट भी रिजर्व है जब तक ये डिस्कनेक्ट नहीं कर देंगे, ठीक है। तो जो स्विचिंग टेक्निक है उसमें 3 स्टेप फॉलो किए जाते हैं। कौन कौन सा, कनेक्शन सेटअप, डेटा ट्रांसफर और कनेक्शन डिस्कनेक्शन। यानी ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ले लो फ़ोन, आपका फ़ोन है, आप जयपुर में हो और आप अजमेर में बात करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने फ़ोन का रिसीवर उठाओगे लैंडलाइन फ़ोन का और सीधा नंबर डायल करोगे
उस बीच में आपने रिसीवर उठाया और नंबर डायल किया, उस बीच में आपका कनेक्शन सेटअप हो रहा है एक्सचेंज के जरिए। तो सबसे पहले जैसे ही हमारा कनेक्शन सेटअप हो गया, सामने वाले पर रिंग जाने लगी, तो समझ लो जो लाइन है एक्सचेंजेस के बीच में, दो एक्सचेंज, यानी अजमेर की एक्सचेंज और जयपुर की एक्सचेंज, ठीक है, बीएसएनएल की है, मान लो बीएसएनएल का फोन है तो बीएसएनएल की एक्सचेंज है, तो उन एक्सचेंजेस के बीच में क्या हो गया, कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या है, कनेक्शन सेटअप। कनेक्शन सेटअप हो गया, यानी जो लाइन है उसमें बैंडविड्थ रिजर्व हो गई, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, जैसे ही वो फ़ोन उठा लेता है सामने वाला, तो हम बात करते हैं आपस में, यानी डेटा का ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वो अपनी आवाज़ इधर भेज रहा है, मैं अपनी आवाज़ उधर भेज रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही हमारी बात कंप्लीट हो गई तो हमने क्या किया, कनेक्शन को डिस्कनेक्शन कर दिया। तब जाके जो रिजर्व बैंडविड्थ थी वो हट जाएगी, यानी पूरा स्विच उसको क्या करेगा, डिस्कनेक्ट कर देगा उसको, ठीक है। तो ये तीनों बहुत ही सिंपल थे। मैंने थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा डालने की कोशिश की है जिससे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। ऑपरेशन की बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क्स और मॉडल्स की शुरुआत से पहले टेलीफोन नेटवर्क्स प्रचलन में थे। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी। जहाँ कम्युनिकेशन डिवाइसेस को फिजिकली कनेक्ट करने के लिए सर्किट स्विचिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता था। पहले क्या था, ये कंप्यूटर नेटवर्क्स तो थे नहीं, ना मॉडल्स थे, टीसीपी आईपी ओएसआई, टेलीफोन नेटवर्क्स चलते थे। तो उसमें कौन सी टेक्निक यूज होती थी, स्विचिंग टेक्निक, ठीक है। चूंकि सर्किट स्विचिंग केवल फिजिकल लेयर पर काम करती है, जहाँ पर यूजर्स के टेलीफोन एक्सचेंजेस, जैसे हमारे घर पे या आपके घर पे लैंडलाइन फ़ोन लगा हुआ था पहले, तो वो बीएसएनएल का ही ज़्यादा चलते थे। तो हमारा फ़ोन की एक केबल से और हमारी सिटी की जो एक्सचेंज थी बीएसएनएल की, वहाँ तक कनेक्ट होती थी लाइन, ठीक है। और वो एक्सचेंज अन्य एक्सचेंजेस से कनेक्ट होती थी। जैसे जयपुर वाली एक्सचेंज है तो वो जितनी भी सिटीज़ है उन सभी एक्सचेंजेस से कनेक्ट रहती थी। ऐसे में किसी टेलीफोन यूजर को अन्य टेलीफोन यूजर से एक कंटिन्यूअस फ्लो में कम्युनिकेशन करने के लिए नंबर डायल करके सबसे पहले कनेक्शन सेटअप करना पड़ता था, ठीक है। तो कनेक्शन सेटअप कैसे होता है मैंने आपको बता दिया। रिसीवर उठाया, नंबर डायल किया, और कुछ टाइम जो लगा है, जब तक उसने फ़ोन नहीं उठाया तब तक क्या हो रहा था, कनेक्शन सेटअप हो रहा था। और जो एक्सचेंजेस होती हैं वो मल्टीप्लेक्सर की तरह काम करती हैं, जिसको मैनी टू वन कहते हैं। यानी सर्किट स्विचिंग एक ऐसी डिवाइस है जो n इनपुट्स लेती है, m आउटपुट्स देती है, और इनपुट लिंक और आउटपुट लिंक के बीच टेम्परेरी कनेक्शन क्रिएट करती है। क्योंकि आप आजीवन तो फ़ोन पे बात करोगे ही नहीं, कुछ टाइम के लिए करोगे, तो वो कैसा कनेक्शन कहलाएगा, टेम्परेरी कनेक्शन कहलाएगा। जैसे आपने फ़ोन रख दिया वो कनेक्शन गायब, ठीक है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको याद रखना है। इसमें से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं, तो इसको समझने में देखो, इसको इंग्लिश में बता देता हूँ मैं आपको। अ सर्किट स्विच इज अ डिवाइस, यानी सर्किट स्विच हमें पता है कि एक डिवाइस होती है विद n इनपुट्स। कितने इनपुट होते हैं उसमें, n इनपुट्स होते हैं, एंड m आउटपुट्स। आउटपुट कितने होते हैं, m आउटपुट्स होते हैं उसमें। तो अ सर्किट स्विच इज अ डिवाइस विद n इनपुट्स एंड m आउटपुट्स दैट्स क्रिएट अ टेम्परेरी कनेक्शन बिटवीन इनपुट लिंक एंड आउटपुट लिंक, ठीक है। द नंबर ऑफ इनपुट्स डज नॉट हैव टू मैच द नंबर ऑफ आउटपुट, यानी नंबर इनको मैच होने की जरूरत नहीं है, इतने इनपुट हैं तो इतने आउटपुट होने चाहिए। अब इसको हम डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे, पर उससे पहले देखिए इसमें कुछ ये पॉइंट्स हैं, इनको याद कर लीजिए। कंटिन्यूअस फ्लो, तो हमें पता है कि सर्किट स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क में यूज हो रही है, मान लीजिए, तो कंटिन्यूअस फ्लो होता है। कंटिन्यूअस फ्लो का मतलब है कि इसमें डेटा आउट ऑफ फ्लो ट्रेवल नहीं करता। जैसे आपने बोला हेलो कैसे हो, तो उसके पास आवाज़ ऐसे ही जाएगी, हेलो पहले जाएगा और कैसे हो बाद में जाएगा। ऐसा नहीं, कैसे हो हेलो, ठीक है, यानी आउट ऑफ फ्लो नहीं जाएगा, एक कंटिन्यूअस फ्लो में जाएगा। मैं यार जयपुर गया था, वहां से मैं अजमेर गया, अजमेर से फिर मैं दौसा पे आ गया, तो वहां पर सेम यही जाएगा। ऐसा नहीं आएगा मैं दौसा पे आ गया, अजमेर गया था, जयपुर से आया था। यानी हमारा जो फ्लो है, हमारी जो डेटा का फ्लो है, वो उसी क्रम में जाएगा, कंटिन्यूअस फ्लो में, ठीक है। दूसरा है नो हेडर्स। यहाँ पे हेडर्स लिख गया है गलती से, ये नो हेडर्स है। यानी अपन को, जैसे अभी अपन ने देखा था कि हमारा जो सेगमेंट होता है, सेगमेंट से फिर पैकेट होते हैं, पैकेट से फिर क्या होता है, पैकेट से फिर हमारे फ्रेम्स होते हैं, है ना, इसी तरीके से हो जाता है। इसमें ऐसा कुछ सिस्टम होता नहीं, डायरेक्ट ना लेयर्स होती हैं, फिजिकल कनेक्शन होता है सिंपली, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे हमारे मॉडल्स और लेयर्स का कोई फंडा नहीं है, ना ही हमें इसमें हेडर्स की आवश्यकता है। कि जैसे पहले हमको क्या चाहिए होता था, हमको पोर्ट एड्रेस चाहिए थे, मैक एड्रेस चाहिए थे, आईपी एड्रेस चाहिए थे, सोर्स के और डेस्टिनेशन के, कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। यानी सिर्फ कनेक्शन सेटअप करना है और फिर कंटिन्यूअस फ्लो में बात करो, अपनी जितनी देर कर सकते हो। लेस एफिशिएंसी, लेस एफिशिएंसी का मतलब है आउट ऑफ टॉक की स्थिति में भी रिसोर्सेज और बैंडविड्थ रिजर्व रहती है। यानी आउट ऑफ टॉक की स्थिति मतलब क्या है, आप फोन पे बात कर रहे हो, आपने कहा यार मेरे घर पे कोई आया है यार, डोरबेल बजी है, तो मैं तुझसे थोड़ी देर में बात करता हूँ, और उसने फोन को काटा नहीं, डिस्कनेक्ट नहीं किया, उसने फोन को रख दिया, और वो 10 मिनट बाद आया तो भी वो फोन चालू ही मिलेगा। यानी आउट ऑफ टॉक की स्थिति में भी उसने रिसोर्सेज और बैंडविड्थ को रिजर्व कर रखा था। यानी जो उसका कनेक्शन था वो चाहे हम बात करें या नहीं करें, जब तक डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, भले ही हम बात नहीं करें, वो चालू रहेगा। यानी ये जो लाइन है इसकी बैंडविड्थ रिजर्व रहेगी और रिसोर्स भी दोनों ऑक्यूपाइड रहेंगे, ठीक है। जैसे एफिशिएंसी, यानी एफिशिएंसी कम हो गई,
यानी हम उसका इतना यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे जितना करना चाहिए, ठीक है, बैंडविड्थ का। अगला है नो डिले, यानी अपन कभी कभी ऐसे भी तो कहते हैं लेस एफिशिएंसी की बात करें कि यार 1 मिनट होल्ड कर, तो होल्ड करके वो 2-4 मिनट 10 मिनट के लिए गायब हो जाता है हमारा फ्रेंड जिससे हम बात कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है, रिसोर्सेज ऑक्यूपाइड है और बैंडविड्थ भी रिजर्व है, यानी वेस्ट हो रही है, यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, हम बात ही नहीं कर रहे हैं। नो डिले का मतलब है एक कम्युनिकेशन डिवाइस से दूसरी कम्युनिकेशन डिवाइस के बीच में नोड्स टेम्परेरी रिजर्व होती हैं, ऐसे में कम्युनिकेशन डिले नहीं होता। यानी आप भले ही बात नहीं कर रहे पर आपका कनेक्शन जब तक डिस्कनेक्ट नहीं किया है तो भी वो क्या होगा, कम्युनिकेशन डिले नहीं होगा। और डिले का मतलब ऐसा है कि एक और तरीके से डिले को हम बात करें, हेलो कहाँ पर हो, तो वो तुरंत उसके पास जा रहा है, इंस्टेंट ऑफ टाइम में उसने कहा मैं जयपुर में हूँ, तुरंत इंस्टेंट ऑफ टाइम में उसके पास आ रहा है। ऐसा नहीं हेलो कहाँ पे हो, 1 मिनट बाद उसके पास जा रहा है, तुरंत इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी कम्युनिकेशन में डिले नहीं होता, ठीक है। अब देखिए इसमें टोटल टाइम कैसे निकालते हैं सर्किट स्विचिंग में, तो इसका फॉर्मूला ये है सेटअप टाइम प्लस ट्रांसमिशन टाइम। यानी सबसे पहले हम फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन उठाने के बाद हम नंबर डायल करते हैं और फिर एक्सचेंज आती है हमारी रिक्वेस्ट, फिर एक्सचेंज में जो सर्किट्स लगे रहते हैं, स्विच लगे रहते हैं, वो स्विच क्या करते हैं, कनेक्शन को सेटअप करते हैं। तो ऐसा थोड़ी है आपने फ़ोन उठाया नंबर डायल किया तुरंत लग गया, तुरंत नहीं लगता है ना, बीप की भी आवाज़ आती है, तो वो कनेक्शन सेटअप हो रहा होता है उस टाइम। तो सबसे पहले कनेक्शन टोटल टाइम निकाल रहे हैं तो सबसे पहले कनेक्शन में टाइम लगा, ठीक है, फिर ट्रांसमिशन टाइम लगा, फिर प्रोपेगेशन डिले, फिर टीयर डाउन टाइम। टीयर डाउन टाइम कहते हैं कि हमने बात कर ली फिर हम क्या करते हैं, डिस्कनेक्शन, यानी अपने फ़ोन को रख देते हैं, तो डिस्कनेक्ट करते हैं, तो रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो ट्रांसमिशन टाइम कैसे निकालते हैं, मैसेज अपॉन बैंडविड्थ। और प्रोपेगेशन डिले कैसे कहते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। तो ये जनरली याद रखना है आपको और कुछ नहीं है, इसके डायग्राम से आपके दिमाग में ऐसा फीड कर दूंगा और थ्योरी में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डालने की कोशिश किया मैंने। देखिए जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ मान लीजिए कंप्यूटर ABC डेस्टिनेशन कंप्यूटर DEFG से कनेक्ट होना चाहें, तो हमारे पास मान लीजिए ये कंप्यूटर ABC सोर्स कंप्यूटर है ये, और डेस्टिनेशन कंप्यूटर DEF और G, ठीक है। ये लेफ्ट साइड के हैं, ये राइट साइड के हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है मान लीजिए ABC DEFG से, यानी ये ABC DEFG से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो हमारे जनरल बात करें बिना सर्किट स्विच की, तो हमें कितनी लिंक्स की आवश्यकता होगी, तो दोस्तों 12 लिंक्स की आवश्यकता पड़ेगी। 1 लिंक, 2 लिंक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितनी लिंक्स, कितने, अब ये वायर दिख रहे हैं आपको, जो रेड रेड लाइन खींची है मैंने, ये क्या है, वायर्स हैं। एक जाल बन गया कि नहीं बन गया, कितना कॉम्प्लेक्स हो गया, कितनी केबल चाहिए, कितनी केबल की लेंथ चाहिए, टोटल वेस्टेज हो गया हमारा। वहीं पर अगर हम सर्किट स्विच यूज करें तो हम क्या करें, 4 स्विच यूज कर लेंगे बस, ठीक है। अब ये 4 स्विचेस के जरिए सारे के सारी डिवाइसेस लेफ्ट साइड की राइट साइड से कनेक्ट हैं। कैसे कनेक्ट हैं, तो देखिए अगर हम डायरेक्टली कनेक्ट करते तो 12 लिंक्स की जरूरत पड़ती, वहीं हम इनकी जगह पर 4 स्विच यूज कर सकते हैं जो लिंक्स की संख्या और टोटल लेंथ को रिड्यूस कर देंगे। कैसे कर देंगे, आप देख सकते हो कंप्यूटर A स्विच फर्स्ट सेकंड थर्ड के जरिए कंप्यूटर D से कनेक्ट है। यानी अगर कंप्यूटर A को D से कनेक्ट होना है डिवाइस से, तो ये पहले इस स्विच पे गया फर्स्ट नंबर के पे, स्विच नंबर सेकंड पे गया, स्विच नंबर थर्ड पे गया और इस डिवाइस से कनेक्ट हो गया, ठीक है। स्विच के लीवर, इसमें जो लीवर्स लगे हुए हैं इसके अंदर आप देख रहे हो, ये एक्सचेंज होती है वैसे, है ना, तो इसके अंदर लीवर्स लगे रहते हैं सर्किट में, कनेक्शन सेटअप के ये लीवर मूव हो जाता है इस, ठीक है। अब मान लीजिए अगर इसको इस डिवाइस से कनेक्ट होना है E से, तो ये लीवर दिख रहा है आपको पिंक कलर का, ये लीवर घूम जाएगा और इस पे आ जाएगा, इस सर्किट पे, इस सर्किट से फिर इस पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर उसने कहा कि इसको F से कनेक्ट होना है, तो कौन सा लीवर मूव होगा, ये बीच वाले लीवर मूव करना पड़ेगा। ये लीवर यहाँ से यहाँ की बजाय कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो इस वाले स्विच से कनेक्ट हो जाएगी ये डिवाइस, और ये वाला स्विच F से कनेक्ट हो जाएगा। अगर G से करना है तो यहाँ से लीवर मूव हो जाएगा और G से हो जाएगा कनेक्ट। इसी तरीके से C वाला है, C को कनेक्ट होना है तो ये जो लीवर है ये यहाँ पे मूव हो जाएगा C पे, और C फिर इस पे कनेक्ट हो जाएगी और D से कर सकता है वो। अगर इसको यहाँ पे लीवर मूव हो गया तो फिर इन दोनों डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकता है। यानी 4 स्विच से हमारी दुनिया भर की तो केबल बची, दुनिया भर का कॉम्प्लेक्स जो ट्रैप जाल इकट्ठा हो रहा था वायर्स का, वो ख़त्म हो गया। हमें 12 लिंक्स की ज़रूरत नहीं है, हमें ना ही इतने टोटल लेंथ जो हमारी लिंक्स की है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, ये A नंबर का है, इसने फ़ोन किया जयपुर एक्सचेंज में, इसने फ़ोन करना है, कहाँ पे करना है इसको फ़ोन, मान लेते हैं इसको मुंबई फ़ोन करना है, तो ये सबसे पहले इसका फ़ोन जयपुर वाले का किससे कनेक्ट होगा, जयपुर की एक्सचेंज से।
तो ये जयपुर की एक्सचेंज है। जयपुर की एक्सचेंज ने देखा कि इसको पहले दिल्ली की एक्सचेंज से कनेक्ट कर देते हैं। दिल्ली की एक्सचेंज ने फिर मुंबई की एक्सचेंज से कनेक्ट कर दिया। और मुंबई की एक्सचेंज में वो आदमी है, जो व्यक्ति है वो मुंबई का रहने वाला है और उसका फ़ोन कनेक्शन चालू है, तो उसकी एक्सचेंज से होगा, तो डेफिनेटली ये इस तरीके से कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा और ये बात करने लग जाएंगे और कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है। अगर ये सी वाला कंप्यूटर है और ये जयपुर है और ये दिल्ली कनेक्ट होना चाहता है, तो सी वाला जो फ़ोन है टेलीफोन, ये अपना फ़ोन डायल करेगा तो कनेक्शन कहाँ सेटअप होगा, कनेक्शन सेटअप ये हो रहा है इस बीच में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जनरली अपना फ़ोन उठाएगा रिसीवर का फ़ोन उठाते ही वो एक्सचेंज से कनेक्ट होते ही उसने नंबर डायल किया, एक्सचेंज में नंबर वो डायल हो रहा है और उसके बाद उस नंबर से एक्सचेंज को पता है ये नंबर कहाँ का है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, उसको पता है, मान लीजिए ये वाला है डेस्टिनेशन, ये सोर्स है, तो ये क्या करेगा, लीवर को मूव करके यहाँ से सर्किट स्विचिंग से इसको इस एक्सचेंज से कनेक्ट कर देगा। फिर जो इंटरमीडिएटरी एक्सचेंज होगी उससे यहाँ पर लीवर मूव होगा, फिर लीवर यहाँ पे मूव होगा और फिर वो ऐप से बात कर सकता है। तो बहुत ही सिंपल है, आप बैठ के भी दिमाग से इसको सब कनेक्ट करके देखोगे तो पता चल जाएगा। और देखिए, मैंने सर्किट स्विचिंग के बहुत सारे एग्जांपल दिए जिससे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। अब मान लीजिए ये कंप्यूटर है, ये फ़ोन है, ठीक है, और ये बीच में क्या है, स्विच लगे हैं यानी एक्सचेंजेस लगी हुई हैं। ये सारे क्या हैं, सोर्स, ये सारे क्या हैं, डेस्टिनेशन। तो ये वाला जो टर्मिनल 1 है, ये कंप्यूटर है, ये डेडिकेटेड कनेक्शन है इसका इस स्विच से। और फिर इसने देखा कि मान लीजिए इसको कनेक्ट होना है 6 नंबर के टर्मिनल से, तो ये स्विच 3 से इंटरमीडिएट से कनेक्ट हुआ और फिर ये स्विच 4 से कनेक्ट हुआ और फिर स्विच 5 से कनेक्ट हुआ और यहाँ, तो एक डेडिकेटेड कनेक्शन यूँ होते हुए और यूँ होते हुए इससे कनेक्ट हो गया। अब ये जब तक डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे कनेक्शन एस्टेब्लिश रहेगा। अब मान लीजिए ये फ़ोन है और ये टर्मिनल 4 से कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है, आईपी फ़ोन है, तो टर्मिनल से कनेक्ट होने के लिए स्विच 4 से कनेक्ट होगा पहले, फिर इंटरमीडिएट से होगा, फिर इससे होगा, फिर इससे होगा, ठीक है। और देखिए ये फ़ोन है और इस फ़ोन से कनेक्ट होना चाहता है, यानी मान लीजिए तो ये अपनी एक्सचेंज से कनेक्ट हुआ। एक्सचेंज में क्या लगे हैं, स्विचेस लगे हुए हैं। ये क्या है, एक्सचेंज में क्या लगे रहते हैं, स्विचेस। और सर्किट स्विचिंग बोलते हैं, तो सर्किट यानी सर्किट आप जानते हो, आपने मदरबोर्ड देखा हुआ तो उस पर सर्किट बने रहते हैं। ये कोई सर्किट है, उस सर्किट से कनेक्ट हो गया सर्किट स्विचिंग में, स्विच के अंदर। फिर उसने देखा ये पोर्ट खाली है, इस पोर्ट से कनेक्ट कर दिया। फिर उसने देखा अगला कौन सा पोर्ट खाली है, इस पोर्ट से कनेक्ट कर दिया। फिर वो आगे चला गया, उसने देखा इन तीनों में से कौन सा पोर्ट खाली है, ये वाला पोर्ट खाली है, या फिर शॉर्टर डिस्टेंस वाला पोर्ट है, यहाँ से लिया। फिर इसने सामने देखा 3 है, कौन से वाले से, उसने फिर इस पोर्ट से कनेक्ट कर दिया। फिर उसने अगले वाले लास्ट वाले सर्किट स्विच पे यानी एक्सचेंज में गया, वहाँ पे देखा ये वाला पोर्ट खाली है, ठीक है। और फिर उसने देखा सामने कौन सा पोर्ट खाली है, ये वाला पोर्ट खाली है, और ये इससे कनेक्ट हो गया। यानी ये सेटअप टाइम है। सेटअप होते ही ये दोनों आपस में बात करने लगे, ये भी और ये भी। और ये जो लिंक है, ये जो पाथ है, ये शॉर्टेस्ट तो पाथ होगा और ये रिज़र्व हो जाएगा पाथ, ठीक है। ये पोर्ट भी रिज़र्व हो जाएंगे, ये जो पोर्ट्स हैं सर्किट स्विचिंग के, ये भी रिज़र्व हो जाएंगे जब तक ये बात करें। तब तक ये डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, ये रिज़र्व रहेगा, इसकी बैंडविड्थ भी रिज़र्व रहेगी, ठीक है। तो ये जो सर्किट्स होते हैं ये कहाँ लगे होते हैं, स्विचिंग ऑफिस में लगे रहते हैं, एक्सचेंज बोलते हैं जिनको अपन। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, जो अपना रेड आपको दिख रहा है, ये पूरा का जो कनेक्शन है स्विचेस से होते हुए, ये फिजिकल कनेक्शन सेटअप हुआ है व्हेन कॉल कनेक्शन इज मेड। जब भी हम कॉल करते हैं तो इस तरीके से कनेक्शन सेटअप होता है। तो आपको सिंपली 3 चीज़ याद रखनी है, इसमें तीन प्ले होते हैं रोल। कौन कौन सा, सबसे पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं लगता, बहुत फास्ट होता है ये भी। और सर्किट स्विच क्या करता है, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है पोर्ट को रिजर्व करके और लिंक्स को रिजर्व करके, और जो पोर्ट है और बैंडविड्थ है उसको रिजर्व करके और कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर देता है यूं जाते हुए। ये देखिए और ये कनेक्ट। अब देखिए दूसरी चीज़ क्या आती है इसमें, डेटा ट्रांसफर। जैसे कनेक्ट हो गए, सेटअप हो गया, सबसे पहले क्या होता है, कनेक्शन सेटअप, फिर डेटा ट्रांसफर। दोनों बात कर रहे हैं, 1 घंटे गप्पे मार रहे हैं, और जब उनका मन भर गया तो उन्होंने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखते ही ये पूरा का पूरा रिलीज़ हो जाएगा। ये दोनों रिसोर्सेज कहलाएंगे और ये भी रिसोर्सेज कहलाएंगे, जो स्विचेस हैं ये सब रिलीज़ हो जाएंगे और कनेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा इनका, पोर्ट वोर्ट सब बैंडविड्थ वगैरह सब रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। अगला देखिए एक और डायग्राम है, ये तो लिंक है और ये डेडिकेटेड कनेक्शंस हैं, यानी जो कनेक्शन बनाए गए हैं। अब मान लीजिए ये जो टर्मिनल 1 है टर्मिनल 2 से कनेक्ट होना चाहता है और यहाँ पे स्विच लगे हुए हैं ABCDE, ठीक है, 5 लगे हैं, 1 2 3 4 5 स्विच लगे हुए हैं, ठीक है। तो टर्मिनल 1 कनेक्ट होना था, स्विच से कनेक्ट हुआ, ये स्विच इस स्विच से कनेक्ट है, ये स्विच, फिर ये कंप्यूटर इस स्विच से कनेक्ट है,
तो दोनों में कनेक्शन डेडिकेटेड टेम्परेरी कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। ये तब तक बना रहेगा, तब तक रिजर्व रहेंगे इसके पोर्ट्स, लाइन, कनेक्शन, ये सब कुछ तब तक रहेगा जब तक ये डिस्कनेक्ट नहीं कर देंगे, तब तक रिजर्व रहेगा। अगर इसको टर्मिनल 1 को टर्मिनल 4 से कनेक्ट होना है तो ये इससे कनेक्ट है इस स्विच से, और ये स्विच फिर इस स्विच से कनेक्ट है सी नंबर के से, और सी नंबर वाला फिर ई नंबर के से कनेक्ट है, और ई वाले से ये कंप्यूटर कनेक्ट है। अब ये कनेक्शन यूँ होते हुए ये टेम्परेरी डेडिकेटेड कनेक्शन बन गया, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, रिजर्व रहेगी इनकी बैंडविड्थ। ठीक है, अब देखिए एक स्विच से बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, यानी n इनपुट्स ले रही है, लेकिन एक एक्सचेंज अगली एक्सचेंज में क्या उतने ही, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, बड़े ध्यान से सुनिए मेरी बात को, ये हमारी जयपुर की एक्सचेंज है। ठीक है, और लाखों लोगों के टेलीफोन इस एक्सचेंज से कनेक्ट हैं, राइट। अब ये एक्सचेंज अदर सिटी की एक्सचेंज से कनेक्ट है, तो क्या ये लाखों वायर भेजेगी इसके लिए? नहीं, ये क्या करेगी, एक ही लिंक भेजेगी, बहुत ही पावरफुल लिंक होगी वो, और उस एक्सचेंज से कनेक्ट होगी। अब ये जो लाखों फ़ोन्स हैं जो जयपुर वाली एक्सचेंज से हैं, वो यानी n इनपुट्स आ रहे हैं, लेकिन वो आगे क्या जा रहा है, आउटपुट m आउटपुट जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर। और देखिए एक और एग्जांपल लिया है मैंने, यहाँ पे देखिए ये सर्किट स्विच नेटवर्क है जिसके अंदर बहुत सारे सर्किट स्विच लगे हुए हो सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे नेटवर्क्स हैं, इस नेटवर्क में 2 कंप्यूटर हैं, इस नेटवर्क में 2 कंप्यूटर हैं, इसमें 4 कंप्यूटर है, इसमें 2 कंप्यूटर है, इसमें 2 कंप्यूटर हैं, और नेटवर्क्स की जो फाइनल लिंक है वो किससे कनेक्ट है, सर्किट स्विच नेटवर्क से। अब कोई भी नेटवर्क किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहता है तो वो अपनी इस लाइन से होता हुआ यहाँ जाएगा, यहाँ से होता हुआ यहाँ जाएगा, और सर्किट स्विच नेटवर्क फिर उसको मान लीजिए इस वाले से कनेक्ट होना है तो यहाँ पे सर्किट स्विच होगा। ठीक है, लीवर घूमेगा और वो यूँ जाके और फिर यूँ जाके और इस वाले से कनेक्ट हो जाएगा। ये टेम्परेरी कनेक्शन बना रहेगा डेडिकेटेड लिंक के जरिए जब तक ये डिस्कनेक्ट नहीं होंगे, और इस बीच में जो बैंडविड्थ है इनकी पर्टिकुलर वो रिजर्व रहेगी। ठीक है, अब बैंडविड्थ कैसे रिजर्व रहेगी, अपन प्लान देखते हैं। एमबीपीएस की स्पीड होती है, बैंडविड्थ इतनी मिलेगी, स्ट्रीमिंग इतनी मिलेगी, डेटा स्पीड ये होगी वो होगी। तो ये बहुत पावरफुल लिंक्स होती हैं नेटवर्क के अंदर, और उसमें से पर्टिकुलर बैंडविड्थ रिजर्व होती है आपके प्लान के अनुसार। ठीक है, तो आई होप आप इसको एक बार और रिवाइज करोगे, कभी नहीं भूलोगे। सिंपलेस्ट वे में पढ़ने की कोशिश कीजिए कि स्विचिंग कैसे काम करती है, और इसका सबसे बेस्ट वे कौन सा है। एक ये है समझने का बेस्ट, और एक ये है समझने का बेस्ट वे। थ्योरी को अच्छे से पढ़ लीजिए, आई होप कि आप लोगों की समझ में आ जाएगा। इसी के साथ मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, टाइम वेस्ट ना करें, रिवीजन करते रहें।